पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि लोग क्यों अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप को कुल्हाड़ी मारते हैं, उसको सेल्फ सैबोटाज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या तरीके हैं, क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज जो गलत हो जाती है, जिससे लोग अपने अच्छे खासे चलते हुए रिलेशनशिप को पूरी तरह तहस नहस करके छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस, रिलेशनशिप वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा चलता हुआ रिलेशनशिप, बेहतरीन चलता हुआ रिलेशनशिप, लोग कैसे अपने आप उससे एक नेगेटिव दिशा में लेके जाते हैं। क्या ऐसे टेक्निक्स है या फिर क्या ऐसे उनकी गलत चीज़ें हो जाती है, उनके बिहेवियर्स है, जिससे उनका रिलेशनशिप डाउनहिल जाता है। सबसे पहला तरीका विड्रॉल, डिस्टेंस क्रिएट करना, वो फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, अवॉइड करना अपने पार्टनर को। तो जब आप घर पे आते हैं, आपका पार्टनर आपसे कुछ बातचीत कर रहा है तो आप उनसे बात ही नहीं करते हैं, आप आपके फ़ोन में लग जाते हैं पूरी तरह, या फिर आप ऐसे कोशिश करते हैं कि जब आपका काम हो जा रहा है आप घर पे आए ही ना, बस सोने के टाइम पे आप घर पे आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के फ़ोन आपको दिन में 10 आते हैं तब जाके आप उठाते हैं। तो आप धीरे धीरे अवॉइड करना उनको शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं रिलेशनशिप से, वो चाहे फिजिकली एक दूसरे के साथ हो या फिर वो आप उनको जितना टाइम दे रहे हैं उस चीज़ में भी हो। दूसरा तरीका इमोशनल डिटैचमेंट, एक तरह से आप उनके लिए इमोशनली नम हो जाते हैं। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा इक्वेशन था, वो अभी भी अच्छी है बट आपको भी ठीक नहीं लग रही और आपको लगता है कि बस अभी मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो क्या करते हैं कोई लोग, गलत तरीका है लेकिन करते हैं कि एकदम से इमोशनली नम हो जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है, वो आपके पास बेचारी आके रो रही है बट आप एक इमोशन भी नहीं दिखाते, आप बिल्कुल संवेदना नहीं दिखाते उनके प्रति, आप बिल्कुल एम्पैथी नहीं दिखाते। उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है या उनके लाइफ में कोई समस्या है, इससे आपका कोई लेन देन नहीं है, आप इमोशनली नम हो जाते हैं। बहुत बारी हम देखते हैं कैसे करते हैं लोग कि बहुत सारे लोग इमोशनली नम हो जाते हैं अल्कोहल को यूज़ करके, स्मोकिंग को यूज़ करते, या फिर आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन में वो तल्लीन हो जाते हैं और अपने रिलेशनशिप से पूरी तरह डिटैच हो जाते हैं। तीसरा तरीका है डिफेंसिवनेस। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, जो हर रिलेशनशिप में होता है, बहुत फ्लरिशिंग रिलेशनशिप भी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम हो और आपका पार्टनर चाहे कि वो आपसे डिस्कस कर रहा है, तो बहुत बार क्या करते हैं लोग, वो झगड़ना शुरू कर देते या डिफेंसिव हो जाते। मतलब सामने वाले की गलती 100%, मेरी गलती 0%, मेरी जो 20% गलती हो सकती है या फिर सिचुएशन की भी जो गलती हो सकती है या सिचुएशन वैसी हो सकती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हुए पूरी तरह आपके आजू बाजू एक शील्ड क्रिएट करना कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप ही ऐसे हो, आप ही वैसे हो, आप ही घटिया हो, झगड़े शुरू कर देना, छोटी छोटी बातों पे बहस करना, डिस्टेंस क्रिएट करना, या फिर सेल्फ विक्टिमाइजेशन करना कि देखो मैं तो इतनी बेचारी हूँ, मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। मान लीजिए आपका हस्बैंड है, वो घर पे बहुत थक हार के आता है और वो आपको बोलता है कि भाई आप खाना प्लीज़ उनको सर्व कर दीजिए। आप मान लीजिए घर पे अभी हाउसवाइफ है, तो आप किसी तरह खुद को सेल्फ विक्टिमाइज करेंगे कि भाई आप तो मेरे को सिर्फ एक नौकरानी समझते हो, मैं क्या सिर्फ आपको खाना परोसने के लिए वाइफ बन के आई हूँ क्या। जो नॉर्मल एक आपकी ड्यूटी है उसको आप खुद को एज अ सेल्फ विक्टिम पोर्ट्रे करेंगे और आप दूसरे व्यक्ति को गिल्टी फील कराएंगे। इससे सिर्फ डिस्टेंस बढ़ने वाला है बट आपके अच्छे रिलेशनशिप में दरारें आ जाएंगी। चौथा तरीका है खुद के रिलेशनशिप को खराब करने का, प्रिटेंड करना कि ऑल इज वेल जब नथिंग इज वेल। आपके सामने आपको दिख रहा है कि कुछ तकलीफ़ें हैं, कि आप लोगों में कम्युनिकेशन उतना हो नहीं रहा है, आप लोगों में फिजिकल इंटीमेसी पहले जैसे बिल्कुल हो नहीं रही है, या आप लोगों का कोई भी चीज़ पे एक कॉमन व्यू पॉइंट आ ही नहीं रहा है, फिर भी आपने खुद को ये कन्विंस करना डिनाइल में जाके कि भाई सब चंगा है, सब सही है। ये जो एक टेंडेंसी है कि अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाना, प्रिटेंड करना कि सब ठीक है, हर चीज़ पे लिड लगा देना, जो भी प्रॉब्लम है उसको किसी तरह ढक देना, अनदेखा सा कर देना, ये भी जो प्रॉब्लम है, प्रिटेंड करने का प्रॉब्लम, ये एकदम से वॉल्केनो की तरफ फटता है। तो आपको फिर साल भर के बाद एक दिन ऐसा झगड़ा होगा जहाँ पे पैचअप का कोई आपके पास गुंजाइश ही नहीं बचेगी, क्योंकि आपने छोटे इश्यूज जो थे तब उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आप प्रिटेंड करते रहे कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, और उसके कारण ये इतना बड़ा इशू हो गया। और आखिरी दो तरीके जिससे आप खुद के रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं वो है बेग करना। सामने वाला आपको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है बट फिर भी आप उनके साथ रहने के लिए भीख मांग रहे हो, ये चीज़ कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी मर्यादा को पूरी तरह खत्म कर रहे हो, आप एक डोरमैट बन जा रहे हो, तो भी वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में हेल्दी नहीं रह सकता। और आखिरी तरीका, परस्यू विड्रॉ डायनेमिक। इसका मतलब क्या है कि सामने वाले का मूड कैसा है उस हिसाब से आप अच्छे रह रहे हो या खराब रह रहे हो। अगर सामने वाला बहुत नाराज है तो आप उनको बहुत मना रहे हो, सामने वाला अगर बहुत खुश है तो आप उनको विवश कर रहे हो आपको मनाने के लिए, तो आप स्टेबिलिटी रख ही नहीं रहे हो। एक तो आप मना रहे हो, आप परस्यू कर रहे हो, या फिर आप विड्रॉ कर रहे हो, आप उनके पीछे जा रहे हो या उनको आपके पीछे भगवा रहे हो। तो ऐसे कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रह सकता। इसमें सिर्फ आपको बीच बीच में डोपामिन किक मिलेगा। जब आप परस्यू करेंगे वो एग्री करेंगे, या आप विड्रॉ करेंगे वो आपको परस्यू करेंगे, तो आपको जब ये क्षणिक डोपामिन किक मिलेगा, बट ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये थे दोस्तों तरीके या फिर बिहेवियर्स जिसके वजह से एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को आप पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में, आपके पार्टनर में, आपके घर के किसी व्यक्ति में इस तरह का बिहेवियर है जहाँ पे वो एकदम विड्रॉ कर देते हैं, एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर प्यार के लिए भीख मांगते हैं, या फिर सामने वाला कैसे मूड में वो हिसाब से पूरी तरह पलटी मार देते हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। वो अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो उनको स्टेबल रिलेशनशिप में हेल्दी बिहेवियर्स क्या होते हैं वो सिखाए जाएंगे और उनका बिगड़ता हुआ रिलेशन सुधर जाएगा।